हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका लर्निंग एंड टीचिंग का, बीसीसी 3। इस पेपर का कोड है 2022-24 सेशन का। ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन बनता कैसे है? तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके लर्निंग एंड टीचिंग वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का। ये क्वेश्चन पेपर है और सेशन आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा। ये है 22-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है जी। अब ये देखिए, पेपर का नाम आपको यहाँ से क्या दिख रहा है? पीपीयू बीसीसी 3। 3 घंटे का वक्त है। 80 में से अगर आप 36 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। बात करते हैं सेक्शन ए की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और 10 चौके 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है? अधिगम में अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रविधियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। दूसरा सवाल, डिस्क्राइब पियाजेस डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। पियाजे के अधिगम संबंधी विकासात्मक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर तीसरा, व्हाट इज लर्निंग। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग इन डिटेल। अधिगम से क्या तात्पर्य है? अधिगम के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन करके बताएं। चौथा सवाल, गिव द अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर। अध्यापक के व्यावसायिक वृद्धि की संभावनाओं को बताइए, तलाशिए। बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल है, 4-5-20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल देखिए क्या है? व्हाट इज टी ट्रांसफर ऑफर्ड लर्निंग, डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन एजुकेशन। अधिगम हस्तांतरण क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता को बताइए। सवाल नंबर 2, डिस्क्राइब द मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो के आवश्यकताओं की श्रेणीबद्धता सिद्धांत का वर्णन करें। तीसरा सवाल, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। शिक्षण एक व्यवसाय है, इसको स्पष्ट करें। चौथा सवाल, गिव द रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका को बताइए। सेक्शन सी की बात करेंगे, 10 दूनी 20 नंबर। ऑब्जेक्टिव सवाल अब यहां से शुरू हो रहे हैं। द मेन लॉ ऑफ थॉर्नडाइक्स लर्निंग इज। अब देखिए, थॉर्नडाइक ने जो लर्निंग वाली सिद्धांत दी है, थ्योरी दी है, इसके बारे में बात करें कि ये जो है क्या है, इसे कैसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए, रेडीनेस के बारे में बात की गई है, प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है, एफर्ट के बारे में बात की है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। थॉर्नडाइक के अधिगम का मुख्य नियम क्या है? तो देखिए, तत्परता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेडीनेस, अभ्यास, प्रभाव, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, थॉर्नडाइक साहब ने ना 3 थ्योरी की बात की है अपने थ्योरी में। अधिगम के थ्योरी में इन्होंने 3 बातें की है। सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में इन्होंने बात किया। दूसरा जो लॉ है इन्होंने दिया, वो दिया है प्रैक्टिस का लॉ। ठीक है, प्रैक्टिस के बारे में इन्होंने बात किया कि आप अभ्यास से जो है चीज़ों को बदल सकते हैं। तीसरा जो इन्होंने दिया है वो है इफेक्ट। इफेक्ट यानी कि जो है, इफेक्ट का मतलब हिंदी में हो गया प्रभाव का नियम। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये तीनों ऑप्शन आपको ठीक दिख रहे हैं, तो आंसर आपका 4 नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग थ्योरी ऑफ अ कोहलर इज। अब देखिए, कोहलर साहब ने जो है लर्निंग की कौन सी थ्योरी दी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इनसाइड थ्योरी, थ्योरी ऑफ अ ट्रायल एंड एरर और क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। कोहलर का अधिगम सिद्धांत कौन सा है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या फिर संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने इनसाइड थ्योरी दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला सवाल, स्लीप इज विच टाइप ऑफ अ मोटिव्स। जो निद्रा है वो किस तरह की जो है हायरार्की में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, जब बात करते हैं निद्रा की तो ये फिजिकल में आएगा। ये जो है किस में आएगा? फिजिकल, यानी कि शारीरिक जो है ये मोटिव्स है, यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, हाउ गैस द मोटिव्स, यानी कि ये जो आपका प्रेरणा का अनुमान किससे होता है?
क्रोमोसोम से, जीन से, बिहेवियर से या वॉइस ऑफ ह्यूमन से। देखिए मोटिव के बारे में आप अगर जानना चाहते हो किसी का तो उसके बिहेवियर को चेक करिए, उसके व्यवहार को देखिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। मोटिव इज अ फैक्टर ऑफ, मोटिव जो है किस तरह का फैक्टर है, इंटरनल, एक्सटर्नल, फिजिकल या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए मोटिव जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा तब तक आप उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। बाहर के मोटिवेशन को, जैसे कि आप ना सस्ता वाला मोटिवेशन ले लेते हो किसी से, आज तो पहाड़ चढ़ना है, ये करना है, वो करना है, किसी के सस्ते मोटिवेशन से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपके घर में बहुत समस्याएं हैं, आप अपने माँ पिताजी को अच्छे दिनों में देखना चाहते हो, वो अच्छे करें, लाइफ में खुश रहें, ये इंटरनल मोटिवेशन है, ये लाइफ लॉन्ग आपका काम करेगा, ये रियल मोटिवेशन है। आगे देखिए, प्रेरक किस तरह का कारण है भाई, तो ये कारक है, ये क्या है, इंटरनल है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, देखिए टीचिंग क्या है, टीचिंग के बारे में बात करते हैं। तो टीचिंग क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। टीचिंग क्या है, यूनिपोलर प्रोसेस है, ट्राइपोलर है, बाइपोलर है या फिर ये नन ऑफ द एबव है। देखिए शिक्षण जो है ट्राइपोलर है। अब इसकी क्या वजह है भाई, इसको कैसे आप समझेंगे, इसके बारे में जॉन डीबी ने इसको बताया है कि ट्राइपोलर ये प्रोसेस क्यों है। क्योंकि सबसे पहले टीचर आएगा, ठीक है, पढ़ाने के क्रम में टीचर आएगा, एक तो स्टूडेंट आएगा और फिर एक आएगा करिकुलम यानी कि आपका पाठ्यचर्या, तभी जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। देखिए टीचर पढ़ाएगा, बच्चों को एक्चुअली फैसिलिटेट करेगा, पढ़ाएगा नहीं, किसकी मदद से भाई, करिकुलम की मदद से टीचर जो है स्टूडेंट को आगे बढ़ाएगा। तो ये क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। अब आगे देखिए, शिक्षण जो है वो किस तरह की प्रक्रिया है, तो शिक्षण जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगला सवाल, अंडरस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू, अंडरस्टैंडिंग भाई किससे रिलेटेड है, बोध जो है वो किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आएगा। इफेक्टिव जो है वो भावात्मक अलग बात है, बोध जो है वो कॉग्निशन से आएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। अगला सवाल, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इनेट मोटिव, इनेट मोटिव को हिंदी में पढ़ दे रहा हूं मैं, जन्मजात प्रेरणा कौन सी नहीं है। आप पैदा हुए हो, आपके अंदर भूख प्यास प्रेम की चाहत है आपको, लेकिन सामुदायिकता ये बाद में आती है। ये कब आएगी, बाद में आएगी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सी सही, सॉरी बी नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का विस्तार किसका है भाई, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का। आगे देखिए अगला सवाल, एस्पेक्ट ऑफ मोटिव इज, एक्सपेक्ट ऑफ मोटिव यानी कि प्रेरणा का पक्ष किस तरह से आएगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो प्रेरणा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये नीड में आएगा, ड्राइव में आएगा, इंसेंटिव में भी आएगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणा का पक्ष क्या है भाई, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो ये था आपका सवाल जो कि था किससे, लर्निंग एंड टीचिंग से। तो पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।